नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में बेजुबान की निर्मम हत्या, पिंजरे में बंद बंदर को दोनों हाथ तोड़कर मार डाला। देश में बंदरों की पूजा की जाती है, उसे भगवान का भी रूप माना जाता है, लेकिन धनबाद वन विभाग की फॉरेस्ट कॉलोनी में एक बंदर को निर्मम तरीके से मार दिया गया। इतना ही नहीं, उसे मारने के से पहले उसके दोनों हाथ भी तोड़ दिए गए। इस मामले में संज्ञान लेते हुए फॉरेस्ट ऑफिसर RK सिंह ने प्रभारी वनपाल जसीम अंसारी को सौकेत जारी करते हुए 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। जंग का मैदान बना कोल डंप, आपस में भिड़े विधायक और पूर्व मंत्री के समर्थक, पत्थरबाजी के बाद एक दूसरे को पीटा। धनबाद जिले में जोगता थाना क्षेत्र के मोदी डी कोलियरी का नवनिर्मित कोल डंप शुक्रवार को रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। वर्चस्व को लेकर विधायक ठुल्लू व विधायक मथुरा महतो, पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो के समर्थन शुक्रवार को भिड़ गए। मारपीट में जोगता थाना के ASI एतवा खेस समेत कलावती देवी, सतेरा देवी, सबरा बानो, राजेश बावरी आदि घायल हो गए। मारपीट के दौरान कोल डंप में भड़दक मच गया। स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया गया। हेमंत सोरेन के कार्यकर्ताओं में भरा जोश, कहा हर वक्त लड़ने को रहेंगे तैयार, बीजेपी की साजिश को करेंगे असफल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झामुमो का हर वक्त चुनाव की तैयारी में रहता है। कहा कि 2024-25 की तैयारी में तो भाजपा वाले कर रहे हैं। झामुमो का एक कार्यकर्ता दिन रात सोते जागते जंग की तैयारी में रहते हैं। झामुमो कार्यकर्ताओं को बस खटखटाने भर की देर है। वो हर मोर्चे पर लोहा लेने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार खड़े हैं। कारोबारी अमित अग्रवाल ED की हिरासत में, सेल कंपनियों व अवैध खनन की याचिका से जुड़ा है मामला। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ED ने कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल को हिरासत में लिया है। अमित अग्रवाल से देर रात तक ED की रांची स्थित जोनल ऑफिस में पूछताछ जारी थी। ED के सूत्रों के मुताबिक अमित अग्रवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। ऐसे में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। जमीन सर्वे खतियान ही बताता है, मालिक की पहचान रिपोर्ट बनाने में जुटा विभाग। एकत्रित बिहार के समय जमीन का सर्वे और बंदोबस्त का काम शुरू हुआ था। रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला में 1975 में शुरू हुआ सर्वे 47 वर्ष में भी पूरा नहीं हुआ। वहीं धनबाद, बोकारो में 1981, पलामू, गढ़वा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, गोड्डा व देवघर में 1976 से 77 से शुरू हुआ सर्वे आज तक पूरा नहीं हुआ। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सरकारी दस्तावेज के मुताबिक झारखंड के लोहरदगा, लातेहार, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में भी भूमि बंदोबस्ती और सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। यहाँ अंतिम प्रकाशन फाइल पब्लिकेशन भी हो चुका है, लेकिन कई जिलों में विवाद के कारण प्रक्रिया रुकी हुई है। झारखंड के सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ेगा 4% DA, कैबिनेट के पास गया प्रस्ताव। झारखंड सरकार राज्य कर्मियों का DA बढ़ाएगी। इससे राज्य के 1,93,000 कर्मचारियों का होगा फायदा। अब इनका DA 34 से बढ़कर 38% हो जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहमति दे दी है। इसके बाद वित्त विभाग ने कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। कैबिनेट की 10 अक्टूबर को होने वाली बैठक में यह प्रस्ताव रखा जाएगा। राज्य सरकार 1 जुलाई 2022 की तिथि से DA बढ़ाएगी। DA बढ़ाने से सरकार पर 42 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। बताया गया कि DA बढ़ने पर कर्मियों के वेतन में 500 से लेकर 9,500 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, सांसद निशिकांत दुबे ने दाखिल की थी याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल की कार्रवाई पर 12 सितंबर को रोक लगाने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए शिबू सोरेन को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा। अब अगला सुनवाई 10 नवंबर को होगी। ज्ञात है कि हाईकोर्ट ने शिबू सोरेन को मिली राहत के खिलाफ भाजपा संसद ने समीक्षा याचिका दाखिल कर लोकपाल की कार्रवाई पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दे दी है। रांची के झीरी में कचरे का अंबार, साफ करने में खर्च होंगे इतने करोड़। रांची शहर के 15 किलोमीटर दूर झीरी में डंप किए गए कचरे का निष्पादन किसी निजी कंपनी को सौंपा जाएगा। चयनित कंपनी इस कचरे का निष्पादन बायो रेमेडिएशन, बायो माइनिंग तरीके से करेगी। इससे 136 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। उपनगर आयुक्त रजनीश कुमार ने बताया कि कचरे के निष्पादन को लेकर जुटको की ओर से DPR तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा गया है। रांची नगर निगम बहुत जल्द कंपनी के चयन के लिए टेंडर निकलाएगा।
उपनगर उपायुक्त ने बताया कि चयनित कंपनी कचरे के निष्कासन के लिए झीरी में ही प्लांट लगाएगी। उन्हें बताया कि बायो रेडिमेशन बायो माइनिंग तरीके से कचरे के पहाड़ का 80% हिस्सा पूरी तरह से खत्म होगा, मात्र 20% अवशेष बचेगा। दुमका में पेट्रोल डाल जिंदा जलाई गई लड़की की मौत, शादी से इनकार की खौफनाक सजा। झारखंड के दुमका में शादी से इनकार पर पेट्रोल छिड़ककर जलाई गई युवती की मौत हो गई। बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजी गई पीड़िता की वहां पहुंचते ही मौत हो गई। जरमुड़ी के भालकी गांव में एक 19 वर्षीय युवती मारुति कुमारी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। आरोपी युवक राजेश राउत को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मारुति की हत्या पर शोक जाहिर करते हुए पीड़िता परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। गौरतलब है कि झारखंड के दुमका में ही पिछले दिनों में एक लड़की की इसी तरह शाहरुख नाम के आरोपी ने शादी से इनकार करने पर जलाकर मार डाला था। 50 वर्षीय महिला से 2 पुलिसकर्मियों ने की हैवानियत, गैंगरेप के बाद गुप्तांग पर लातों से हमला कर दिया घायल। झारखंड के लोहरदगा जिले से एक गांव में खेत में घास काटने गई एक 50 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर 2 पुलिसकर्मियों द्वारा गैंगरेप करने का मामला सामने आया। एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि पीड़िता महिला गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज चल रहा है, जबकि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड में 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के गढ़वा थाना अंतर्गत एक 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया। घटना गुरुवार शाम की है। पीड़िता के पिता की ओर से शुक्रवार को थाना में शिकायत दर्ज कराया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक 25 वर्षीय पारस सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में उसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। बताया गया है कि आरोपी युवक जिला अंतर्गत बरडीहा थाना के अंदर गांव में रहने वाला है। झारखंड में हिंदू महिला से अफेयर की वजह से मुस्लिम शख्स की हत्या, इलाके में तनाव। रामगढ़ जिले के रजरप्पा से सटे बेरमो अनुमंडल अंतर्गत महुआ टांड़ थाना क्षेत्र के धवैया पंचायत धवैया गांव में स्थानीय दूसरे समुदाय के ग्रामीणों द्वारा पिटाई से इमरान अंसारी 45 वर्ष की गुरुवार देर रात मौत हो गई। मृतक मनरेगा योजनाओं के लिए वेंडर का काम करता था। इसके अलावा वह सदर भी था। मृतक की पत्नी वार्ड सदस्य है। वहीं घटना के बाद इलाके में तनाव को लेकर बेरमो पुलिस प्रशासन ने मोर्चा ने संभाल रखा है। बेरमो SDPO सतीश चंद्र झा रात से ही डटे हुए हैं। गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद भी पहुंचे। रांची के रिम्स में इन पदों पर नियुक्ति के लिए 1 नवंबर से कर सकेंगे आवेदन। रांची JSSC ने रिम्स में तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत बैकलॉग के 34 व नियमित रिक्तियों में 30 समेत कुल 64 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। JSSC ने उक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 1 नवंबर से 29 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। 2 दिसंबर तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन व प्रिंट आउट लेने के लिए 5 दिसंबर तक लिंक उपलब्ध रहेगा। 7 दिसंबर से 9 दिसंबर तक आवेदन में संशोधन के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षा के लिए 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं झारखंड के ST/SC अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये रहेगा। झारखंड के 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट अमान्य है। अनूप उर्फ लाला के बिजनेस पार्टनर गुरुपद ने बनाई थी 20 सेल कंपनियां, सभी में परिवार के सदस्य ही निर्देशक। अनूप माझी उर्फ लाला के बिजनेस पार्टनर गुरुपद माझी ने कोयले की अवैध कमाई में मिलने वाली हिस्सेदारी की लॉन्ड्रिंग के लिए खुद ही 20 सेल कंपनियां बनाई थी। इन कंपनियों में अपने पारिवारिक सदस्यों को निर्देशक नियुक्त किया था। प्रवर्तन निदेशालय यानी ECL कोयला घोटाले की जांच में पाया कि इन सेल कंपनियों में भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कोलकाता की सेल कंपनियों की मदद ली गई। लाला ने गुरुपद के साथ मिलकर एक रिजॉर्ट बना रहा है। गुरुपद एक राइस मिल का भी मालिक है। ED ने जांच के दौरान पाया कि ECL के लीज क्षेत्र में अवैध खनन और कोयले के व्यापार में गुरुपद माझी लाला व सबसे ज़्यादा करीबी हैं। लाला ने गुरुपद के साथ मिलकर एक्सल इंफ्रा बिल्ट प्राली नाम की कंपनी बनाई थी। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशन शुरू।
नीट यूजी क्वालिफाई स्टूडेंट जो झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड ने काउंसलिंग के लिए आवेदन की तिथि घोषित कर दी है। इस काउंसलिंग के माध्यम से स्टेट मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। फिर इसी मेरिट की लिस्ट के आधार पर राज्य के मेडिकल कॉलेजों में MBBS, आयुष और डेंटल कोर्सेज के पहले साल में एडमिशन लिया जाएगा। काउंसलिंग के एप्लीकेशन संबंधी डिटेल से स्टूडेंट JCE-CBE की वेबसाइट पर देख सकते हैं। पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा के आवेदन की तारीख बढ़ी। झारखंड के सहायक अध्यापक पारा शिक्षक के प्राथमिक आकलन परीक्षा के लिए अब 30 दिसंबर तक आवेदन जमा होगा। परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों ने मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। जैक जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी। जैक द्वारा पूर्व में आवेदन जमा करने की तिथि 7 अक्टूबर तक निर्धारित की गई। जैक द्वारा फिलहाल परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई। प्रमाण पत्र सत्यापन की अलग अलग तिथि निर्धारित की गई है। सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली के अनुसार आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रमाण पत्र का सत्यापन होना अनिवार्य है। मां के अवैध संबंध की मासूम को मिली सजा। पिता ने 4 साल की बेटी को जिंदा जलाया, 80% जली मासूम। झारखंड के लोहरदगा में दिल को झकझोरने वाली घटना सामने आई है। जिले में सुदूरवर्ती किस्को थाना क्षेत्र के कोचा बरनाम गांव में एक सनकी पिता ने अपनी 4 साल की बेटी को जिंदा जला दिया। बताया जा रहा है कि पत्नी के अवैध संबंध में शक में यह कदम उठाया। मासूम का रांची के रिम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। बच्ची 80% जल चुकी है। सनकी पिता का नाम पप्पू तूरी है। बताया जा रहा है कि वह एक शराबी है। मामले पर किस्को के थाना प्रभारी सनी कुमार ने कहा कि पुलिस को घटना के संबंध में अब तक कोई जानकारी नहीं है। सूचना आ रही है तो इस पर पड़ताल की जा रही है। देश के मुकाबले झारखंड में लड़कियों में बाल विवाह की दर अधिक है। जादू टोना हत्याओं के लिए कुख्यात झारखंड में लड़कियों का बाल विवाह का प्रतिशत सबसे अधिक होने का कारण प्रदेश में बहुत बदनामी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नवीनतम जनसंख्या नमूना सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई है। गृह मंत्रालय के महापंजीयक और जनगणना द्वारा किए गए हालिया सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड में लड़कियों के बालिग होने से पहले उनका विवाह करने का प्रतिशत 5.8 है। सर्वेक्षण के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर 18 साल की उम्र से पहले विवाह करने पर लड़कियों का प्रतिशत 1.9 है। हेमंत सरकार का गांवों को तोहफा, 134 नए PHC खुलेंगे, 2144 पदों पर होगी नियुक्ति। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 134 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। इन स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन के लिए 2144 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। प्रति केंद्र 2 डॉक्टर एवं 9 पैरामेडिकल कर्मियों की अस्थायी नियुक्ति होगी। इसमें 268 डॉक्टर, 402 परियाचिका श्रेणी A और 268 ANM के अलावा फार्मासिस्ट, महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका, प्रयोगशाला प्रवेदिक एवं लिपिक के 134 पदों पर अस्थायी नियुक्ति होगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में।